बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ज़ीशान असलम और आप देख रहे हैं ज़ी टॉक। कहते हैं कि बाप और बेटे का रिश्ता इतना अल्लाह पाक ने मजबूत बनाया है, इतना मफीद बनाया है कि इस रिश्ते की जैसी कोई मिसाल नहीं। बाप एक बड़े दरख्त की मानद होता है जो हर किसी को छांव देता है, अपने हर बच्चे को छांव देता है, लेकिन खुद सूरज के सामने, हवा के सामने, अंधेरी के सामने खुद को करता है, अपने बच्चों को उनके सामने नहीं होने देता। लेकिन मसला तब पेश आता है कि जब बाप सारी उम्र मेहनत मशक्कत करके अपने बच्चों को पालता है, एट दी एंड जब वो बूढ़ा हो जाता है उसको घर से निकाल दिया जाता है। ये वाकया तो आम होता है कि बाप को किसी चिल्ड्रन होम में छोड़ दिया जाता है या बाप को घर से निकाल दिया जाता है। ये वाकये थे पहले, लेकिन आज बच्चे, आज बेटे इतने तेज हो चुके हैं कि वो दौलत लेने के लिए दौलत के नशे में अपने बाप को मारने तक चले जाते हैं। ऐसा ही वाकया पाक वतन में पेश आया कि एक बाप जिसने सारी जिंदगी सऊदी अरेबिया में गुजार दी, सारी जिंदगी वहां गुजार दी, वहां मेहनत मुशक्कत करके अपने बच्चों का पेट भरता रहा, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए उनको पैसे देता रहा कि आप कुछ बन जाओ। आज उसके बेटे कुछ बन गए तो उसके बाप के नाम जो प्रॉपर्टी वो लेने के लिए उन्होंने बाप को ठुड्डों से, बाप को जूतों से, बाप को मुक्कों से मार मार के उन्होंने उस बेबस बाप का उन्होंने चूमर निकाल दिया। माशाल्लाह सुन्नत रसूल रखी हुई है, उसके बावजूद भी इनके कान बंदा है, इसके ऊपर बात करने में वैसी शर्म आती है। ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे। एक बेटा जिसने सारी जिंदगी बाप के पैसे अयाशी की, बाप ने दूसरे मुल्क में जाकर मेहनत मुशक्कत करके अपने बच्चों का पेट भरा, आज वो शख्स बाप को कुछ पैसों के लिए, कुछ जमीन के कागजात पे साइन करवाने के लिए ठुड्डों से, मुक्कों से मार मार के बाप का कुचुम्बर निकाल दिया। वो बेचारा बाप बेबस था, कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आहें, उसकी पुकार आसमान को चीरती हुई रब के पास पहुंची होंगी। उसने जिस तरह अपने बाप को मारा, जिस तरह उसने उसके ऊपर तशद्दुद किया है, कोई मुजरिम के ऊपर भी इस तरह तशद्दुद नहीं करता। उसने एक दफा भी सोचा कि ये जिसको मैं मार रहा हूँ, इसने मुझे जना है, ये मेरा बाप है। और उसकी माँ उसके पीछे खड़ी होकर उसको हलाशेरी दे रही थी कि बेटा और मारो और मारो। कहाँ चली गई इंसानियत यार? बाप को इस तरह कोई करता है नहीं। बाप को मार रहे हैं और बाहर एक भाई खड़ा हो गया, उसका जो सारा था वो बाहर खड़ा हो गया कि कोई अंदर आके उसको बचाए ना। अपनी बीवी के पीछे लग के बाप को मार रहा है, अपने बीवी के पीछे लग के बाप को घर से निकाल रहा है, अपनी बीवी के पीछे लग के अपने साले के साथ मिलके बाप को इस तरह से मारा कि इंसानियत शर्मिंदा हो चुकी है। और वहां पर जब उसको मारा जा रहा है तो मेरा ख्याल उसकी अहलिया ही वीडियो बना रही है और बाद में वीडियो वायरल हो जाती है। अब देखिए अल्लाह पाक की कुदरत, अल्लाह पाक का निज़ाम कितना बड़ा है, हम सोच भी नहीं सकते। वीडियो वायरल हुई, चंद ही घंटों में उसको पकड़ लिया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यार बाप को मारने का क्या दुख बनता है? बाप को थप्पड़ मारने का, बाप को ठुड्डे मारने का कोई दुख बनता है? वो बाप जिसने सारी उम्र तुम्हारे लिए गुजार दी, जो हमेशा तुम्हारा अच्छा सोचता हो, जो हमेशा औलाद के बारे में ही सोचता, जैसे ही बाप बनता है ना, तो यकीन करें उनके सर पे यही बोझ होता है कि मेरा बेटा जवान हो रहा है, मैंने इसके लिए कुछ करना है। उसको अपनी फिक्र भूल जाती है, उसको अपना वो सारा कुछ भूल जाता है, उसको अपना संवारने का भी टाइम नहीं मिलता। वो सारी जिंदगी गुजार देता है कि मैं अपने बच्चों के लिए ये करूंगा। बाजार में जाता है तो अपने लिए चीजें बाद में खरीदता है, पहले ये कहता है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद लूं। और वो बच्चा बड़ा होकर बाप को ठुड्डे मारे, बाप को मुक्के मारे। उन्होंने ये बाप के साथ किया, उनको मारा, उनको घर में घसीटा, और चंद सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए जो यहीं पे रह जानी है। तुमने कब्र में जाकर अब ये हिसाब देना है कि अब तुम्हारा हाल क्या होगा। और ये जमीन यहीं पे रह जानी है, इसके कल को मालिक कोई और होंगे। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि सारी उम्र तुम इसके ऊपर मालिक बन के बैठो। ये जमीन किसी और की मलकीत में चली जाएगी। लेकिन जो तुमने कर दिया उससे इंसानियत भी शर्मिंदा, हम भी शर्मिंदा है कि बाप के साथ इतना जुल्म नहीं करना बनता था जितना उसने कर दिया। अभी हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त है, इसके साथ सख्त से सख्त रवैया किया जाए ताकि आइंदा आने वाली नस्ल में से कोई भी इंसान इस तरह करने से पहले 10 बार सोचे।